नाम की एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल के आसपास होती है। वो अपने घर में इकलौती लड़की थी। अपनी माता पिता की वो इकलौती संतान थी। जो उसके माता पिता थे वो उस लड़की से, अपनी लड़की से बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे और वो उसको पढ़ा लिखा करके एक आईएएस अधिकारी बनाना चाहते थे। एक ऐसी पोस्ट पर वो उसको देखना चाहते थे जिससे कि उनका समाज में, गांव में, हर जगह उनका नाम रोशन हो। उनकी जो है अपनी बेटी की वजह से, कि उनकी बेटी एक अधिकारी बन गई है और उसकी वजह से उनका नाम रोशन हो, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए कई सारे ऐसे सपने भी देख रखे थे, जैसे कि उसको जो है पढ़ा लिखा करके एक ऐसा ईमानदार आईएएस अधिकारी बनाना है जिससे कि हमारा नाम समाज में रोशन हो सके। उसी दिशा में उनका जो काम था वो उसी दिशा में था। उसके लिए सबसे पहले जो है वो एक प्राइमरी स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं और एडमिशन करवाने के बाद जब वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत वो उस कॉलेज में करती है, तो करने के बाद दोस्तों धीरे धीरे जब समय बीतता है तो बीतने के बाद जो वहाँ के अध्यापक होते हैं वो एक दिन जो है उसके अभिभावक से, उसके पिता से ये बात कहते हैं कि दरअसल ये लड़की जो है ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है और इसके जो भी प्रैक्टिकल्स होता है उसमें इसके अच्छे खासे नंबर आते हैं, जिससे कि उसके जो पिताजी होते हैं उनको और भी ज़्यादा खुशी होती है और उनके सपनों को और भी ज़्यादा बल मिलता है। तो वो उसको जो है और भी ज़्यादा जो है बुलंद हौसलों से उसको आईएएस अधिकारी बनाने की सोच ही लेते हैं और उसके बारे में जो है आगे बढ़ते रहते हैं। उसको जो है अपनी साइकिल पर बिठा करके वो स्कूल ले करके जाते और वहाँ से जब उसकी छुट्टी हो जाया करती तो उसको अपनी ही साइकिल पर बिठा करके वो अपने घर पर वापस लेके आते, क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान थी, कोई लड़के वगैरह थे नहीं। तो सारी ख्वाहिशात और सारे जो जुनून थे वो उसी से जो है वो पूरा करना चाहते थे, इसलिए उसको वो इतना ज़्यादा मानते थे और इतना ज़्यादा उसको पढ़ाने की ख्वाहिश रखते थे। इसी तरीके से दोस्तों वक्त जो है आगे बढ़ता रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि जो सोनाक्षी की जो माँ होती हैं उनकी तबीयत जो है वो अचानक से कुछ ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद जो उसके जो पिताजी होते हैं वो उससे कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी माँ की तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसके बाद उनको एक एम्बुलेंस के ज़रिए जो है एम्बुलेंस में जो है बिठा करके एक नज़दीकी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद वहाँ पर जो भी उपचार होता है, प्राथमिक उपचार वो किया जाता है और उसके बाद उनकी जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल में दोस्तों कुछ दिन तक उनका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी माँ वो जो है उसी अस्पताल में दम तोड़ देती हैं। उसके बाद उसके पिताजी उनकी लाश को ला करके उसके बाद उनको सुपुर्द खाक कर देते हैं। उनका जो है पूरी तरीके से क्रियाक्रम कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है जो सोनाक्षी होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है अपनी माँ के गम में, क्योंकि जो है एक लड़की के लिए एक माँ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए वो सोनाक्षी पूरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन उसके पिताजी उसको समझाने का हर भरसक प्रयास करते हैं और धीरे धीरे जब ज़ख्म भरते चले जाते हैं उसके बाद वो सोनाक्षी फिर से जो है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती है और स्कूल जाने लगती है। उसके पिताजी फिर से वही रवैया अपनाते और उसको अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल लेकर के जाते और वापस स्कूल से उसको लेने के लिए जाते। उसका स्कूल जो है उसके घर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था, जो उसके पिताजी खुद ही करवाते थे। दोस्तों इस तरीके से जो है वक्त बीतता है, लेकिन उसी गांव में एक ज़मींदार होते हैं। उन ज़मींदार का एक बहुत ही अय्याश किस्म का एक लड़का होता है। वो लड़का जो है जब सोनाक्षी जब अपने घर से तैयार होकर के स्कूल के लिए निकलती तो दोस्तों वो जो अय्याश किस्म का लड़का होता है वो उसके पीछे पीछे जो है लगा रहता और उससे जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश करता। इसी तरीके से जब उसको जो है वो कोई भी भाव नहीं देती है तो वो अपने और 3 दोस्तों को अपने साथ में मिला लेता है और वो अब 4 लोग हो जाते हैं। और जब भी वो स्कूल के लिए अपने घर से निकलती तो दोस्तों उसको वो लोग परेशान किया करते, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 16 साल के आसपास हो जाती है। तो उसके पिताजी अब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और वो लड़की पढ़ने के लिए अपनी सहेलियों के साथ में स्कूल में जाया करती थी। तभी वो चारों लड़के उसके साथ में पीछे पीछे जा करके उससे छेड़खानी किया करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा आजिज़ हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके बाद वो जो है अपने पिता से कई बार इस बारे में बात भी करती है और कहती है कि दरअसल पिताजी ये चारों लड़के हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान किए हुए हैं।
दोस्तों, क्योंकि वो अपने पिता से इस बारे में कई बार बात भी कर चुकी थी और कह चुकी थी कि दरअसल पिताजी, ये 4 लड़के हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, और ख़ासकर उस टाइम में जब मैं स्कूल से घर से जब कॉलेज के लिए निकलती हूँ दोस्तों, उसके बाद जो है वो अपने पिताजी से इस बारे में बातचीत भी करती है कि आप इनके खिलाफ़ जो है कोई पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, ताकि ये लड़के हमको बिल्कुल भी परेशान ना करें। लेकिन दोस्तों, उसके पिताजी उसे एक जो है सभ्य अधिकारी बनाना चाहते थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि हम किसी भी मामले में इन्वॉल्व हों, या जो है कोई भी थाना पुलिस करें, जिससे कि जो है कोई हमारे ऊपर दबाव आए या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारी लाइफ में आए। तो इसलिए जो है वो उन लोगों के खिलाफ़ कुछ भी नहीं करते हैं, और इसीलिए जो है उन चारों लड़कों का जो हौसला है वो आए दिन काफ़ी ज़्यादा बुलंद होता जाता है। इससे जो है एक दिन बहुत ही ज़्यादा जो है सोनाक्षी नाराज़ हो जाती है, और नाराज़ होने के बाद वो स्कूल से जैसे ही घर आती है, तो आने के बाद सीधा वो अपने पिता से बातचीत करती है और कहती है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कह देती है, और कहती है कि हमने आपसे जो है कई बार इस बारे में बात की है, और आपसे कहा है कि जो है आप इन लोगों के खिलाफ़ जो है पुलिस कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन आप पुलिस कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे आए दिन उन लोगों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए हैं, और मैं तो आपसे बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। मुझे तो लगता है कि आप पूरी तरीके से जो है नामर्द हैं। दोस्तों, उसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इस बात से जो है दंग हो जाते हैं, और अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमारी बेटी ने आज ऐसी बात हमसे जो है कही है। दोस्तों, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी के जो है उस व्यवहार से, उस बात से, कि वो सीधा वहाँ से जो है कुछ अपनी बेटी से कहते हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हें आज जो है साबित करके दिखाऊंगा कि मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो सीधा जो है जो उसके पिताजी होते हैं वो उस अपने घर से निकलते हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पर एक मेडिकल पे जाते हैं, और वहाँ से एक दवा टेबलेट लेते हैं, और टेबलेट को वो खा लेते हैं, और खाने के बाद सीधा वो अपने घर पर चले आते हैं। दोस्तों, जब वो अपने घर पर चले आते हैं तो आकर के वो लेट जाते हैं। धीरे धीरे जो है उनकी तबीयत जो है ख़राब होने लगती है, और इन सारी चीज़ों को देख करके भांप करके जो उनकी बेटी सोनाक्षी है वो उनके पास आती है, और जब देखती है कि हालात बेकाबू हैं, उसके बाद वो शोर मचाना शुरू कर देती है। जो अगल बगल के लोग होते हैं वो सभी लोग आते हैं, और उसको जो है एक एम्बुलेंस के ज़रिए जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद वहाँ पर जो भी चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जब उनका इलाज करते हैं, तो वो कहते हैं सोनाक्षी से कि बेटा बहुत देर हो गई है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा पदार्थ खा लिया है, एक ऐसी टेबलेट खा ली है, जिससे कि इनका बचना अब जो है नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जो है इन्होंने जो है जहरीला पदार्थ खाया है, जहरीली टेबलेट खाई है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने धोने लगती है, और कुछ देर तक उनका इलाज चलता है, और इलाज चलने के बाद थोड़ी देर के बाद उनका देहांत हो जाता है। अब उसका फूट फूट कर रोना उसके लिए जो है ज़रूरी हो गया था, और उसकी किस्मत में शायद यही लिखा था, क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही इस दुनिया से गुजर गई थी, और आज बाप का भी इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। अब वो किसके सहारे जीती और किसके सहारे ना जीती, वो इस दुनिया में केवल अब अकेली बची हुई थी, क्योंकि उसके भाई बहन कोई थे नहीं। वो अपने घर में इकलौती जो है संतान थी। अब दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और फूट फूट कर इसी चीज़ को वो कोसने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, और जैसे ही पुलिस वहाँ पर आती है, तो आने के बाद जब पूरा माजरा समझने की कोशिश करती है, तो सोनाक्षी उसको जो है पुलिस को पूरा माजरा सुनाती है, और बताती है कि कैसे उन 4 लड़कों की वजह से हमारे पिता की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई है, पिता हमारे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, हमने उनसे ऐसी ऐसी बात कह दी थी। दोस्तों, उसके बाद वो पुलिस जो है उन चारों के नाम दर्ज करती है, और नाम दर्ज करने के बाद उन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए दबिश देती है, और उन चारों को गिरफ़्तार करके थाने ले आती है। और थाने लाने के बाद उनके ऊपर जब शिकंजा कसा जाता है, तो शिकंजा कसने के बाद वो लोग भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद उनके खिलाफ़ जो है अदालती जो केस है वो चलता रहता है, और भविष्य के घर में ये छिपा है कि आखिरकार जो है लास्ट में उनको क्या सज़ा होगी और क्या नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल जो है सोनाक्षी के जो पिताजी थे वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, और जो उनका सपना था वो उन्हीं के साथ में चला गया। अब उस सपने को सोनाक्षी पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, दोस्तों ये भी भविष्य के गर्भ में छुपा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।